जय जोहार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल पे बिल्कुल डे टू डे डालते ही रहता हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और जो है आपको छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी जो है एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पे मैं जो है आप लोगों का जो है हेल्प करने की कोशिश करता हूँ छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड। और जो है चयन सूची, प्रतीक्षा सूची या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर कोई विभाग से कोई ऑर्डर जारी किया जाता है, कोई आदेशित किया जाता है कुछ भी, तो जो है मैं वहाँ पे जो है आपको इन्फॉर्म करते रहता हूँ। ठीक है, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रख लीजिए। ठीक है, तो आज मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो जो कि होने वाला है कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला राजनांदगांव के लिए। ठीक है, तो इसका जो है ये विज्ञापन जो है 5/10/2023 को जो है जारी किया गया था। ठीक है, इसका जो लास्ट डेट होने वाला है वो 20/10/2023 होने वाला है। ठीक है, आपको ऑफलाइन आवेदन करना है। इसका जो फॉर्म का जो प्रारूप है और इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए तो किन किन पदों पर जो भर्ती निकाली गई वो है जिला मिशन समन्वयक के जो है 10 पद एक पद रखे गए हैं। पेमेंट होने वाला 31,450 रुपये। जेंडर विशेषज्ञ का 2 पद रखा गया है और इनका पेमेंट होने वाला 25,780 रुपये। और वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ के जो है 2 पोस्ट रखे गए हैं, उसका जो पेमेंट होने वाला है 20,900। और कार्यालय सहायक का जो है 1 पद रखा गया है और इनका पेमेंट होने वाला है 18,420 रुपये। डाटा एंट्री ऑपरेटर का है 1 पद, उसमें जो है 14,200 रुपये आपका पेमेंट बनेगा। और आपका मल्टीटास्क स्टाफ का 1 पोस्ट रखा गया है, उसमें जो है आपको 11,720 रुपये लगेगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं तो आयु सीमा आपका जो है 1/1/2023 की स्थिति में आपका कम से कम 21 वर्ष हुआ होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आगे की जो आपका जो छूट है वो तो आपको मिलेगा ही। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आपका जो है आयु के सत्यापन के हेतु जो है आपका 8वीं 10वीं की अंक सूची जो है उसमें जो है जन्म तिथि जो दी होगी उसको जो है आपका जो है बेस मानकर जो है आपका दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप देख लेते हैं इसमें और कुछ आपको बताने लायक हो अगर तो। ठीक है, आपके पास अगर अनुभव है तो आप जो है अनुभव भी इसमें जो है संलग्न जरूर से करिएगा। ठीक है ना, और उसके बाद देख लेते हैं तो अपूर्ण और अस्पष्ट त्रुटिपूर्ण आवेदनों पत्रों पर जो है संबंध में उम्मीदवार को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी, सीधा आवेदन जो है अमान्य कर दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल ध्यान से भरिएगा। अगर आपसे थोड़ा सा भी कुछ मिस्टेक होता है तो फिर से आप जो है फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और जो है 2-3 कॉपी फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा कर अपने पास रखिए। और अगर कोई भी डाउट मतलब कि गलतियाँ होती हैं तो आप जो है उसको फॉर्म को दूसरा फिर से फिल कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं तो प्रत्येक पद के लिए आपको जो है अलग अलग आवेदन करना होगा। ठीक है, लिफाफे के ऊपर में है ना, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान दीजिए। इस चीज़ को आप बहुत लोग जो है गलती कर देते हैं कि नहीं भरते हैं, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे मतलब कि एक चीज़ और मैं आपको जो है इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, तो आप जो है वीडियो पर जो है बने रहिए। ठीक है, लिफाफे के ऊपर जो है ना एवं आवेदन पत्र में जो है ना पद का नाम, ठीक है, जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो जो है स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना चाहिए। ठीक है, आप जो है लिफाफे के ऊपर में ना आप बिल्कुल से लिखिए कि मैं मतलब कि आवेदित पद का नाम, मैं जैसा बोल रहा हूं वो लिखिएगा। ठीक है, आवेदित पद का नाम, फिर डैश डालिएगा, फिर जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो डालिएगा और उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा पूरा। ठीक है, और उसके बाद देख लीजिए तो लिफाफे के ऊपर ना आवेदन पत्र में जो है प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता होना चाहिए। ठीक है, और इसमें जो है इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा कि हम पोस्ट करते हैं तो हम जो है आवेदन अपना पता तो लिखते ही हैं। ठीक है, मतलब प्रेषक यानी कि हम होते हैं जो आवेदन भेज रहे हैं, तो अपना पता तो लिखते हैं, लेकिन आपको जो है मोबाइल नंबर भी लिखना है और साथ में जो है आपको अपना ईमेल आईडी भी लिखना ही है। इस चीज़ को बिल्कुल भूलना नहीं है। इस चीज़ को आप बिल्कुल से आवेदन करेंगे तो इस चीज़ को आपको जो है ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं तो आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें। ठीक है, उसके बाद जो है आपको जो है और मौका नहीं दिया जाएगा। पात्र पास सूची निकाली जाएगी, उस टाइम पे जो है आप थोड़ा बहुत कुछ अपना नाम वाम में अगर आपका कोई स्पेलिंग मिस्टेक आपको नजर आता है तो आप जो है उसको जो है सुधार करवा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद देख लीजिए तो आवेदनों का मूल्यांकन, मतलब कि कैसे कैसे किन किन पदों के लिए जो है कैसे कैसे आपका जो है आवेदन का मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, अलग अलग पद के लिए अलग अलग मूल्यांकन जो है किए जाएंगे। ठीक है ना, तो देख लेते हैं तो आपका जो है टोटल 100 नंबर का जो है उसके बेसिस पे आपका जो है चयन किया जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है 60 अंक जो होंगे वो होंगे आपके शैक्षणिक योग्यता के ऊपर। ठीक है, आपके शैक्षणिक योग्यता में आपने जितना भी परसेंट लेके आया हुआ है उस बेसिस पे आपको 60 नंबर दिए जाएंगे। अनुभव के आपको हर वर्ष के लिए 2 अंक दिए जाएंगे और टोटल जो है आपको 18 अंक दिए जाएंगे। 18 से आपको ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के आप अगर मूल निवासी हैं तो आपको 2 अंक बोनस दिया जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद देख लीजिए उपरोक्त तीनों बिंदुओं के आधार पर जो है टोटल 80 अंक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। ठीक है ना, कौन कौन से 80 नंबर हो गए, आपका जो शैक्षणिक योग्यता का नंबर है उसमें, आपके पास अनुभव है उसमें, और आप अगर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं उसमें। ठीक है, ये तीनों में टोटल होते हैं 80। तो इस 80 के बेसिस पे आपका अगर जितना भी नंबर आता है उस बेसिस पे जो है आपका मेरिट लिस्ट जो है तैयार किया जाएगा और उस मेरिट लिस्ट में से जो है 20 अंक के निर्धारित होंगे। ठीक है, 20 नंबर का जो है आपका इंटरव्यू या कौशल परीक्षा लिया जाएगा। इंटरव्यू बाकी पोस्ट के लिए होगा और कौशल परीक्षा जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ और जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर उनके लिए हो सकता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए तो कौशल परीक्षा होगी ही होगी, इस चीज़ को मान के चलिए। और जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है उनके लिए जो है कौशल परीक्षा भी हो सकती है या तो फिर इंटरव्यू भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद देख लेते हैं तो आपका जो है
जिन पदों पर दोनों रखा जाना है वहाँ जो है दोनों में 10-10 अंक होंगे, ठीक है ना। और जिस जगह पे मतलब जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू और कौशल परीक्षा दोनों ली जाएगी तो उसमें जो है इंटरव्यू के 10 नंबर होंगे और कौशल परीक्षा के भी 10 नंबर लिए जाएंगे, ठीक है। और अभ्यर्थी की चयन सूची में अगर सेम प्राप्तांक हो गए, ठीक है ना, तो उसमें जो है आपको जो है आयु देखा जाएगा, जो ज़्यादा एज के होंगे उनको जो है प्राथमिकता दे दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं तो आपको और कुछ बताने लगे इसमें, हाँ शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए, ठीक है ना। जिला मिशन समन्वयक के लिए देख लेते हैं तो अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होने वाला है आपका जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हैं, इन सब्जेक्ट में आपका जो है अगर आपके पास है इन सब्जेक्ट में से आपके पास अगर कोई भी आपने जो उपाधि ली हुई है तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए आपको अनिवार्य रूप से आना चाहिए क्या है, कंप्यूटर का ज्ञान, कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान एवं एमएस ऑफिस में जो है कार्य करने का जो है आपको क्षमता होनी चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद देख लीजिए तो अनिवार्य न्यूनतम अनुभव, ठीक है, आपके पास न्यूनतम अनुभव होना ही चाहिए, कौन सा, संबंधित क्षेत्र का 3 वर्षों का जो है अनुभव होना ही चाहिए, कम से कम 3 वर्षों का महिलाओं के मुद्दों का जो है अनुभव आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। वांछनीय योग्यता रखी गई है, अगर आपके पास ये है तो आपको जो है प्राथमिकता दी जाएगी, जैसे कि स्नातकोत्तर अगर आप डिग्री किए हुए हैं तो आपको जो है प्राथमिकता दी जाएगी, अगर अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव है तो आपको जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है प्रायोरिटी दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देख लीजिए तो जेंडर विशेषज्ञ की बात कर लेते हैं तो सामाजिक कार्य अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री होना चाहिए आपके पास, और साथ में जो है आपका जरूरी जो रखा गया है वो कंप्यूटर का आपके पास ज्ञान होना चाहिए, टाइपिंग का, ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए तो अनुभव आपके पास होना ही चाहिए कम से कम 3 वर्षों का, ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए तो आपके पास अगर स्नातकोत्तर डिग्री है और कंप्यूटर आपको आता है तो आपको जो है थोड़ा सा प्राथमिकता दे दी जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए तो वित्तीय साक्षात्कारता एवं समन्वय विशेषज्ञ के लिए बात कर लेते हैं तो अर्थशास्त्र, बैंकिंग, अन्य समान कार्य में स्नातक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसमें भी सेम रखा गया है, कंप्यूटर में एमएस ऑफिस में टाइम काम करने का, और जो है टाइपिंग अगर आपको आती है तो मतलब आनी ही है, आती ही नहीं सॉरी आनी ही है, आनी चाहिए ही चाहिए। और जो है वित्तीय साक्षरता, और इसमें जो है आपका जो है 3 वर्षों का जो है अनुभव होना चाहिए आपका, ठीक है। स्नातकोत्तर डिग्री और कंप्यूटर में कार्य करने अनुभव को अगर आपके पास है तो आपको थोड़ा सा प्राथमिकता मिल जाएगी, ठीक है ना। कार्यालय सहायक की बात कर लेते हैं तो लेखा अन्य क्षेत्र में स्नातक डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें लेखा एवं विषय के रूप में जो है सम्मिलित होना चाहिए। और आपके पास एक्सपीरियंस की बात कर आपको जो है कौशल की बात कर लें तो कौशल में आपको वही कंप्यूटर का टाइपिंग और कंप्यूटर में एमएस ऑफिस में काम करने का जो है आपके पास आपको आना ही चाहिए। और आपकी एक्सपीरियंस की बात कर लें तो जो है लेखा संबंधित कार्यों में शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में गैर सरकारी संगठनों में जो है आपके पास 3 वर्षों का जो है अनुभव होना ही चाहिए। और उसके बाद बात कर लेते हैं अंग्रेजी भाषा में आपका जो है कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव है आपके पास तो थोड़ा सा प्राथमिकता आपको मिल जाएगी। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात कर लें तो स्नातक उपाधि के साथ आपका जो है कंप्यूटर कार्य या IT अन्य क्षेत्रों का जो है आपका ज्ञान होना चाहिए, न्यूनतम योग्यता ये रखी गई है, ठीक है। कंप्यूटर में आपको तो आना ही चाहिए क्योंकि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं तो इस चीज़ को तो आपको आना ही चाहिए। और साथ में अगर आपने जो है डाटा प्रबंधक, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, वेब डेस्क, वेब बेस्ड रिपोर्टिंग फॉर्मेट में कार्य करने का अगर आपके पास अनुभव है 3 साल का तो ये आपके पास होना ही चाहिए। और उसके बाद बात कर लेते हैं तो आपका जो है अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव अगर आपके पास है तो आपको जो है थोड़ा प्राथमिकता दे दी जाएगी। मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात कर लें तो इसमें आपका जो है कुछ भी नहीं रखा गया, आपके पास जो है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास रखना है ना। और किसी भी शासकीय में आपके पास 2 साल का जो है वृत्तीय सफाई कर्मी के जो है उसके आदि जो है अनुभव आपके पास होना चाहिए, और बाकी तो इसमें और कुछ नहीं रखा गया, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं तो नियुक्ति की अवधि जो है आपका जो है एक मुश्त वेतन दिया जाएगा, जितना पेमेंट मैंने ऊपर में बताया हुआ है आपको उसी पेमेंट पे आपको काम करना है। कितने टाइम के लिए? 2 वर्ष के लिए। और उसके बाद 2 वर्ष के बाद जो है आपका नियुक्ति का जो है नवीनीकरण किया जाएगा। नवीनीकरण में जो है आपका जो है 1-1 साल जो है आपका बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं आपको और कुछ, तो आवेदन पत्र जो है आपका जो है 20/10/2023 तक आपका जो है आवेदन पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। कहाँ पहुंचना है? तो जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला राजनांदगांव में पिन नंबर आपका दिया हुआ है 491441 में आपका जो है आवेदन पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। और इसका आवेदन का प्रारूप और इस पीडीएफ का लिंक दोनों मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं।